Hello guys, welcome back to English की पाठशाला. My name is मुकेश जन्मा and you're watching my YouTube channel. बहुत बेहतरीन टॉपिक चूज किया हमने. How skill is important to be successful. जब हम सक्सेसफुल व्यक्ति की बात करते हैं तो हमारे पास में कोई ऐसा जीता जाता एग्जाम्पल होना चाहिए जो कि इस स्किल से सक्सेसफुल बना हो. सो आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित. पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन खुद देना चाहूँगा. आप कॉलेज में डायरेक्टर हैं, साथ में आप यूट्यूबर हैं, आप अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं. यूट्यूब पे आपका अपना चैनल है, ऊपर आई टैब में मैं लिंक दूंगा, लास्ट में डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दूंगा. आप देखना चाहें. मैथमेटिक्स के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, आप जाने माने ट्रेनर हैं. इन्हीं से आज का जो शीर्षक रखा है हाउ स्किल कैन मेक यू सक्सेसफुल या हाउ स्किल कैन हेल्प टू बी सक्सेसफुल. सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है. आप यदि एक बार जो मैथ्स के शौकीन हैं, आप यदि आपके वीडियोस देखेंगे तो आप इनके कायल हो जाएंगे. हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं कि हाउ टू बी सक्सेसफुल बाय द स्किल या हाउ स्किल कैन हेल्प यू टू बी सक्सेसफुल. सर सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं. आप एक स्किल्ड ट्रेनर रहे हैं, स्कूल टीचर हो मैथमेटिक्स में, तो जो हमारे स्टूडेंट्स यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सिर्फ इंडिया से नहीं आउट ऑफ इंडिया से भी हैं, तो आप सबसे पहले आप इस टाइटल को कैसे देखते हैं? कुछ अपने विचार रखें कि हाउ स्किल कैन हेल्प टू बी सक्सेसफुल. सो थैंक यू सर. और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि सक्सेसफुल बनने के लिए कहीं ना कहीं स्किल का बहुत ही बड़ा रोल होता है. और मैं आपको मेरे एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूं, मेरी लाइफ का एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूं कि जब मैंने एमएससी मैथमेटिक्स किया, दैन उसके बाद फिर मुझे लगा कि कॉलेज में नेट पे मैंने काम नेट जेआरएफ क्लियर किया. दैन उसके बाद मैंने कॉलेज में पढ़ाना स्टार्ट किया. कॉलेज में पढ़ाते पढ़ाते फिर मुझे लगा कि मुझे MBA करना चाहिए. तो स्टूडेंट मैंने MBA मेजर फाइनेंस माइनर मार्केटिंग के अंदर किया. उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट से मैंने पास हुआ. तो स्टूडेंट मुझे लगा कि उसके बाद मुझे PhD करनी चाहिए. स्टूडेंट मैंने मैथमेटिक्स के अंदर PhD करी. दैन स्टूडेंट मुझे लगता है कि मैं टीचिंग फील्ड में था और मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो मुझे लगता है, और इवन कोचिंग इंस्टीट्यूट भी था, मुझे लगा कि यार मुझे B.Ed भी करनी चाहिए. तो स्टूडेंट मैंने B.Ed भी करी. और B.Ed करने का मतलब ये नहीं था कि मुझे स्कूल जॉब चाहिए, मुझे ये था कि मैं अपनी टीचिंग पेडागोजी को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं बच्चों में की जो प्रॉब्लम होती है कैसे हम उस पर काम कर सकते हैं, उस पर मैंने काम किया. तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो समय के साथ अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ही ज़रूरी है. मैं उदयपुर में था, देन यहाँ पे मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट मैंने काम किया, मेरी काफ़ी अच्छी इंजीनियरिंग क्लासेस थी. उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे ऑनलाइन पे काम करना चाहिए. मैंने उसको बंद किया. देन अपने ऑनलाइन एजुकेशन पे काम किया. यूट्यूब पे बहुत अच्छा सपोर्ट मुझे स्टूडेंट ने दिया. उसके बाद मैं अनअकैडमी पे एजुकेटर हूँ, जहाँ पर भी बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ मैं. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो वहाँ पे बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसा नहीं कि खाली आप वीडियो बना के डाल दो. आपको वहाँ पे टेकिंग आनी चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन लिखना आना चाहिए, आपको थंबनेल डिजाइनिंग आनी चाहिए. बहुत सारी स्किल्स की जरूरत पड़ती है. स्टूडेंट मैं किसी के थ्रू काम नहीं करता हूँ, मैं खुद इन पे काम मैंने सीखा है एंड देन उस पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरे सब्जेक्ट को मैं ज़्यादा अच्छा समझ सकता हूँ, न कि मैं किसी दूसरे को दूंगा वो उसको कर पाए. राइट. तो ये सब चीज़ें तो ये तभी हो सकती है जब मैं अपनी स्किल पे काम करूँ और उसको इंप्रूव करूँ. तो स्टूडेंट मैं इसी से बताना चाहता हूं आपको कि अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो अपनी स्किल को इंप्रूव करिए. अगर आपको लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, आपका इंग्लिश अच्छा नहीं, तो इंग्लिश की क्लासेस ज्वाइन करिए. आपको लगता है कि यार आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करना है तो आप उस पे काम करिए. आपको लगता है कि आपको रेज्यूमे राइटिंग या कंटेंट डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए तो आपको कंटेंट डेवलपमेंट पे आपको कोर्सेज ज्वाइन करना चाहिए. तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे सर भी बहुत अच्छा काम करे, तो आप इनके वीडियोस को भी रेफर कर सकते हैं. सो मैक्सिमम आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है. जब हम थे हमारे पास ये सब चीज़ें नहीं थी, पर आज तो बहुत कुछ चीज़ें अवेलेबल है. सो सर ये मेरा सर मैं बीच में आपको रोक के एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा. जी सर. हालांकि हमारे बच्चे स्टूडेंट्स कई बार जब ज्वाइन करते हैं ना जी, सिर्फ BA फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना, BCom फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना और ग्रेजुएशन के बाद में जाके सोचना कि मुझे करियर के बारे में क्या करना चाहिए. आपने जो बातें कही उसी से मैं इसको लिंक कर रहा हूँ. तो ऐसे स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिनका अभी परस्यूइंग है BA BCom BSc या और कुछ भी BTech भी कर रहे हैं, तो उनको ऐसा क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि वो कॉलेज से पास आउट होते ही वो सक्सेसफुल हो? सर मैं इस बारे में बताना चाहूँगा और मैं स्टूडेंट से बात भी करता हूँ कि आप लोगों की हालत ऐसी है कि आप ट्रेन में बैठ गए और आपको ये लगता है कि जहाँ पे ट्रेन रुकेगी वहाँ हम उतर जाएंगे, क्योंकि आप तो टिकट लेके बैठे ही नहीं हो, आप तो खाली बस चल रही है ट्रेन में उसमें बैठ गए हो. सेम वही है कि आपने कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया पर आपको ये पता नहीं कि आप करना क्या चाहते हो. तो स्टूडेंट आपको बहुत ज़रूरी है, अगर आप BA कर रहे हैं या BSc कर रहे हैं या BCom कर रहे हैं या जो भी ग्रेजुएशन डिग्री कर रहे हैं आप,
तो आपका एक कोई ना कोई फोकस एक आपका होना चाहिए कि मुझे ये बनना है, राइट, और उस पर आपको काम करना स्टार्ट करना चाहिए। प्लस आपका जो भी फोकस है अच्छी बात है, पर जो को करिकुलर एक्टिविटीज कॉलेज लेवल में होती है उस पर पार्टिसिपेट करिए। देन जो एक्स्ट्रा को करिकुलर जो कोर्सेज होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं, स्टूडेंट 2-3 महीने के कोर्सेज होते हैं, ज्वाइन करिए। आपको टैली भी आना चाहिए, आपको कोरल ड्रॉ भी आना चाहिए, आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन भी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको लाइक वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल, पीपीटी, ये सब आपको आना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बीएससी बीए कर रहे हैं, उनको पावर पॉइंट और वर्ड चलाना नहीं आता है, उनको ईमेल लिखना नहीं आता सही से, तो इन पे काम करने की जरूरत है। दिस स्किल विल लाइक हेल्प टू अचीव द लाइक देयर गोल्स, राइट। सो उस पे काम करने की जरूरत है, और जो स्टूडेंट नहीं करता है विच इज नॉट राइट, तो उस पे काम करना चाहिए। इवन स्टूडेंट को रेज्यूमे लिखना नहीं आता है, एप्लीकेशन लिखना नहीं आता है। मैं अपने कॉलेज में भी देखता हूँ, कोई स्टूडेंट से मैं बोलता हूँ कि सर मैं छुट्टी पे चला गया था, मैंने कहा एक एप्लीकेशन लिख के लाओ, उसकी एप्लीकेशन में आप 10 गलती निकाल सकते हो, उसने बहुत सारी मिस्टेक करी हुई होती है, राइट। तो वो हमें ढंग से लिखना नहीं आता है, तो उस पर काम करने की जरूरत है। मैं स्टूडेंट से यही करना चाहता हूँ कि अपनी कमियों को पता लगाओ एंड उस पर काम करना स्टार्ट करो, तभी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। नहीं तो फिर दिक्कत है। मार्केट में बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी सिर्फ हमारे दिमाग में है। हर बंदा बिजनेसमैन जो होता है वो स्किल लोगों को ढूंढ रहा है, पर उसको मिलते नहीं है, क्योंकि वो लोगों को इंटरव्यू लेता है, उसको काम का आदमी नहीं मिलता है, राइट। और हर स्टूडेंट ग्रेजुएशन डिग्री करने के बाद सोचता है कि उसको 50,000 की जॉब मिल जाए। भैया 50,000 कमाने के लिए 50,000 लेवल का आपका स्किल भी होना चाहिए, तो आपको समझने की जरूरत है ये। सो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें। थैंक यू सर। आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट कहा है कि जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपके कहने का तात्पर्य यही था कि तभी आप स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज या अपने अंदर वो स्किल्स डेवलप करिए जो स्किल आपको ग्रेजुएट होते ही जॉब के अंदर हेल्पफुल हो, राइट। आजकल तो मैंने सर काफ़ी समय से ऑब्जर्व किया है, 2-3 साल से, कि समर वेकेशंस में ही बच्चे 12 क्लास के बाद हमारे पास इंग्लिश कम्युनिकेशन का कोर्स ज्वाइन करने आ जाते हैं। कुछ लोग जो मिलने वाले वो उनको कहते हैं कि अपने समर वेकेशंस वेस्ट मत कर, राइट। प्लस जो लोग कॉलेज में जाते हैं उनको इंग्लिश की दिक्कत आती है, तो वो प्रोएक्टिवली पहले ही लर्न कर लेते हैं। जिन लोगों को डर लगता है, इंटरव्यू फेस करना नहीं आता है, वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में इस प्रकार की स्टेप्स लेके अपने आप को, तो इस प्रकार की स्किल्स जो आपने सजेस्ट किया है कि यदि बच्चा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में करेगा तो ये स्किल्स उसको सक्सेसफुल होने में हेल्प करेगी। सर आपकी स्टोरी, आपका खुद का अभी तक का तजुर्बा यूट्यूब और अनअकैडमी पर, वो हमारे जो व्यूअर्स हैं यूट्यूब के, वो ज़रूर उनको मोटिवेट करेगा गाइस। तो आप थे डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित सर, आपसे आज की चर्चा में कि हाउ स्किल कैन हेल्प टू बी सक्सेसफुल, आपने जो आपको एड्रेस किया, आपको मार्गदर्शन किया, आई एम श्योर कि आपको इसका कुछ बेनिफिट मिला होगा, और सच में मिला हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर रखें। सर हमारे इस प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश की पाठशाला में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीबॉडी, कीप वॉचिंग।